जिंदगी में कभी कभी ऐसा लम्हा आ जाता है जब हर चीज अलट पलट हो जाती है। यकीन कीजिए, इतना वक्त भी नहीं लगता जितना एक कप चाय बनाने में, और आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं खुद भी इस राह से गुजरा हूं। एक वक्त था जब मुझे हर सुबह उठने पर ऐसा लगता था जैसे सीने पर कोई बड़ा पत्थर रखा हो। कर्जे, बेहिसाब खर्चे और ये खौफ कि कितनी ही मेहनत कर लूं, हाल बेहतर नहीं होगा। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं एक दौड़ में हूं जहां कभी मंजिल नजर नहीं आती। महीने के आखिर में तनख्वाह देखकर मुझे मालूम होता कि बचत का नाम और निशान नहीं। हर महीने का यही हाल था, जैसे वो पहिया जो घूमता रहे मगर जगह पे नहीं पहुंचता। शायद आप भी उस कड़वी सच्चाई से वाकिफ होंगे। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जो इतना मामूली सा लगा कि मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। एक आसान सा मशूरा, अपनी ख्वाहिशात लिखें और रोजाना पढ़ें। मुझे याद है मैंने एक कार्ड लिया और उस पर एक ऐसा मकसद लिखा जो मेरे लिए एक मजाक से कम न था। 1 साल में $25,000 कमाना, जबकि मेरी सालाना आमदनी $4,000 थी और $6,000 का कर्जा सर पर था। यह ख्वाब देखने जैसा था, चांद पर कदम रखने जैसा। और यहीं पर अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। क्या आपने नोट किया है कि जब कोई बड़ा ख्वाब दिल में आता है तो सबसे पहले खौफ की आवाज आती है। वो कहती है, ये तेरे बस की बात नहीं, होश में आ, ये मुमकिन नहीं। और हम इस आवाज को सच मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। मैं भी यही कर सकता था। इस कार्ड को फाड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकता था। लेकिन मेरे अंदर ने कुछ कहा कि कोशिश करनी चाहिए, अगर ये सिर्फ ये साबित करने के लिए भी हो कि ये काम नहीं करेगा। फिर मैंने वो कार्ड पढ़ना शुरू किया। शुरू में तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लगा, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि मेरे जिहन में नया रास्ता बनने लगा है, जैसे मेरे आंखों पर एक नया फिल्टर लग गया हो। ऐसी चीजें जो पहले नजरअंदाज कर देता था अब मौके बन गई। ऐसी बातचीत जो मैं नजरअंदाज करता था अब मौके में तब्दील हो गई। दरअसल ये कार्ड नहीं या उस पर लिखी हुई बात नहीं, बल्कि ये रोजाना अपनी ख्वाहिशात को याद रखने का अमल है। अपने आप को यकीन दिलाना, अगरचा चंद सेकंड के लिए ही सही, कि ये मुमकिन है। ये एक बीज बो कर रखने जैसा है। शुरू में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जमीन के नीचे कुछ हो रहा होता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत आसान है, ये नहीं चलेगा। मुझे भी यही ख्याल आया था, और यही आसानी है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कोशिश नहीं करते। लोग ये मानना चाहते हैं कि तब्दीली के लिए पेचीदा मंसूबे, खुशी का मौका या आसमान से गिरने वाली कोई चीज दरकार होती है। लेकिन अक्सर तब्दीली एक छोटे से फैसले से शुरू होती है, जो मुसलसल दोहराया जाता है। आप भी आजमाएं। आज ही एक कागज पर वाज़ेह तौर पर अपना दिल को छू जाने वाला मकसद लिखें। ऐसा मकसद लिखें जो आपके दिल की धड़कन तेज कर दे। इस कागज को मड़कर अपनी जेब में रखें और सुबह, दोपहर और सोने से पहले पढ़ें। यह जानने के लिए नहीं कि यह काम करेगा या नहीं, बल्कि अपने जहन को उसे अपनी हकीकत के तौर पर कबूल करने के लिए। शुरू में आपको शायद थोड़ा सा मुज़हका खेज लगेगा, एक बच्चों का खेल सा। लेकिन अगर आपने जल्द हिम्मत नहीं हारी तो आप मामूली तब्दीलियां देखेंगे, और जब आपको मालूम भी ना होगा तो ये तब्दीलियां आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगी जो पहले नामुमकिन सा लगता था। मेरे साथ भी यही हुआ, और यकीन करें आप मुख्तलिफ नहीं हैं। फिर एक दिन मैंने एक किताब उठाई, सोचो और अमीर बनो। ऐसा नहीं था कि रोशनी चमक उठी हो। मैं किताबें पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन उसके उन्वान ने मुझे अपनी तरफ खींचा। शायद इसलिए कि मैं थक चुका था, शायद इसलिए कि अब भी यकीन था कि कोई राह निकलेगी। पढ़ते पढ़ते एक जमला मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। यकीन सबूत से पहले आता है। मैं याद करता हूं इन अल्फाज पर गौर करना, जैसे कोई पहेली हल कर रहा हूं। मेरे ख्याल में हमेशा बराकस था, पहले नतीजा नजर आता है, फिर यकीन आता है। आखिर कैसे किसी ऐसी चीज पर यकीन करें जो अभी तक नहीं हुई? और यहीं पर ज्यादातर लोग गुम हो जाते हैं। सबूत का इंतजार, इशारे का इंतजार, मुनासिब वक्त का इंतजार। लेकिन ये वक्त कभी नहीं आता क्योंकि दुनिया पहला कदम उठाने से पहले कोई जमानत नहीं देती। जब मैंने अपने कार्ड पर लिखा कि मेरे पास $25,000 होंगे, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि यह मुमकिन होगा। कोई मंसूबा नहीं, कोई इजाफी आमदनी नहीं, कुछ भी नहीं जो ये जाहिर करे कि यह करीब है। मैं कर्ज में डूबा हुआ था,
मेरी आमदनी के मुकाबले में कर्जा बहुत ज्यादा था। फिर भी मैंने वो कार्ड रोजाना पढ़ना शुरू किया, इसलिए नहीं कि मुझे पूरा यकीन था, बल्कि इसलिए कि मैं यकीन करना चाहता था। यही वो बात है जो कम लोग समझते हैं। आपको 100% यकीन करके शुरू करने की जरूरत नहीं है। बस इस ख्याल को अपने जहन में दाखिल होने दें, अगरचा चंद सेकंड के लिए ही सही। शुरू में जब भी मैं कार्ड पढ़ता था, मेरा जहन चीखता था, वाकई हो ये नहीं होगा। शायद आप भी उस आवाज से वाकिफ होंगे। ये आवाज हर बार आती है जब आप सोचते हैं कि अपना पेशा बदलें, कोई कारोबार शुरू करें, नई सरमायाकारी करें या किसी ऐसे मौके की दरख्वास्त करें जो आपके लिए बहुत बड़ा लगता है। ये खौफ की आवाज है, अदम तहफ़्फ़ुज़ की आवाज, और ये बहुत धोखेबाज होती है। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो कुछ बदलेगा। वक्त के साथ साथ मुझे एक दिलचस्प बात का पता चला। जितना ज्यादा मैं उस नंबर को पढ़ता और तसव्वुर करता, मेरा दिमाग इसे हकीकत मैं तब्दील करने के लिए काम करता। जादू नहीं, बल्कि ऐसे ताल्लुकात जो पहले मुझे नजर नहीं आते थे। एक ऐसी बातचीत जो मैं नजरअंदाज करता था, अब एक मौका बन गई। एक ऐसा ख्याल जिसे मैं रद्द कर देता था, अब तौजह का मुस्तहिक लगा। जैसे मेरे दिमाग ने अपना फोकस तब्दील कर लिया हो। साइंस उसे बहुत अच्छे तरीके से बयान करती है। दिमाग में एक निज़ाम है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह मुंतखब करता है कि आप किस मालूमात को देखेंगे और किसे नजरअंदाज करेंगे। जब आप रोजाना अपने आप को कोई मकसद दोहराते हैं, तो आप इस फिल्टर को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि वो उससे मुताल्लिक मौके तलाश करे। और यही वजह है कि यकीन सबूत से पहले आता है, क्योंकि इब्तिदाई यकीन के बगैर आप सबूत को तब भी नहीं देख पाएंगे जब वो सामने होगा। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल लग सकता है, खास तौर पर अगर आप ऐसे हालात में घरे हुए हैं जो बिल्कुल बराकस कहते हैं। लेकिन यकीन ऐसी चीज नहीं है जो खुद ब खुद पैदा होती है। यह कुछ ऐसा है जो आप मुसलसल कोशिश करके पैदा करते हैं। ओलंपिक मेडल्स जीतने वाले एथलीट्स के बारे में सोचें। उनके हाथों में मेडल आने से पहले उन्होंने सालों तक ऐसी तरबियत की जैसे वो पहले ही चैंपियन हैं। उन्होंने टाइटल का इंतजार नहीं किया, बल्कि यकीन ने उन्हें सहारा दिया जब तक सबूत सामने नहीं आ गया। मेरे लिए कार्ड का हर बार पढ़ना इस तामीर का एक ईंट था। शुरू में यह ढांचा कमजोर था, शक का हर झोंका उसे गिरा सकता था, लेकिन दिन बह दिन यह मजबूत होता गया, जब तक कि यकीन करना कोई मेहनत नहीं, बिल्कुल फितरी सा लगा। और जब यह हुआ तो मौके ऐसे आए जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर आप गौर करें तो शायद आपकी ख्वाहिशात आपको हासिल करने से सिर्फ एक चीज रोक रही है। आप सबूत का इंतजार कर रहे हैं यकीन करने के लिए, जबकि असल में यकीन ही सबूत को अपनी तरफ खींचता है। और ये तब्दीली जितनी भी आसान लगती हो, वो वही मोड़ है जो सब कुछ बदल देगा। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए पूरे दिन बेतरतीब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गहरी तब्दीली के लिए आपको चंद मिनट मुकम्मल तोजा की जरूरत है। कम लोग उसे समझते हैं। ज्यादातर लोग ये मानना चाहते हैं कि ज्यादा काम करने, एक जगह से दूसरी जगह भागने की जरूरत है। लेकिन नतीजा मेहनत की मिकदार से नहीं, बल्कि उसकी कैफियत और समझ से तय होता है। सुबह 3 मिनट और रात 3 मिनट, यही वो वक्त है जो हकीकी तब्दीली पैदा कर सकता है। सुबह ये मिनट आपके दिन को प्रोग्राम करने के लिए होते हैं। आप उठें, अपना मकसद पढ़ें और तसव्वुर करें जैसे आप उसे हासिल कर चुके हों। सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ने हैं, बल्कि महसूस करना है कि वहां होना कैसा है, जैसे वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये एक नई तवानाई पैदा करता है, मुमकिनात का एहसास जो आपको पूरे दिन साथ रहता है। रात को सोने से पहले आप ये अमल दोहराते हैं। ये इत्तिफाकी नहीं है। जब हम सूते हैं तो हमारा जहनी दिमाग खामोशी से काम करता रहता है, मालूमात को दोबारा तरतीब देता है, हल तलाश करता है और ताल्लुकात को मजबूत करता है। जब आप आंखें बंद करने से पहले इस पर तौजा मरकूज करते हैं, तो आप अपने जहनी दिमाग को वाज़ेह हुक्म दे रहे होते हैं कि जब तक आप आराम कर रहे हैं वो इस पर काम करे। ये रोजाना 2 बीज बोकर रखने जैसा है, एक सुबह और एक शाम। मुझे याद है जब मैंने ये करना शुरू क्या था। शुरू में ये बहुत छोटी सी बात लगी, 6 मिनट। मैं घर की चाबी तलाश करने में ज्यादा वक्त जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने दोहराया, मुझे मालूम हुआ कि मेरे रोजाना के काम तब्दील होने लगे हैं।
ये मजबूर नहीं था, ना ही ऐसा कुछ जिसे मुझे शऊरी तौर पर याद रखना पड़ता हो। बस मैं अपने मकसद के मुताबिक फैसले लेना शुरू कर दिया। मैं इन मौक़े को देखना शुरू कर दिया जो पहले नज़रअंदाज करता था, जैसे उन चंद मिनटों ने मेरी अंदरूनी कंपास को दुरुस्त कर दिया हो। क्या आपने नोट किया है कि जब आप किसी खास रंग की गाड़ी खरीदने का सोचते हैं तो आपको वो हर जगह नजर आने लगती है? वो हमेशा से थी, लेकिन अब आपकी तवज्जो उसे पहचानने के लिए तैयार है। आपके मकासद के साथ भी यही होता है। जब आप रोजाना चंद मिनट उनका तसव्वुर करने और महसूस करने में गुजारते हैं तो जैसे वो पहले ही हकीकत में हैं, तो आपका दिमाग उन्हें हासिल करने के लिए रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। बड़े नामों के बारे में सोचें जिन्होंने गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को रोजाना अपने ख्वाबों का तसव्वुर करने की आदत थी। ओपरा विन्फ्री ने बताया कि किस तरह नौजवान उम्र में वो तसव्वुर की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को तख्लीक करती थी और उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक ही उसूल इस्तेमाल कर रही थी। वजाहत और तिकरार मौक़े पैदा करती हैं जहां पहले सिर्फ महदूदियत था। मिनट कम लग सकते हैं, लेकिन मकसद के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो घंटों की बेमकसद मेहनत से ज्यादा कीमती हैं। ये किसी छुरी को तेज करने जैसा है। आप पूरे दिन किसी दरख्त पर हाथ मारते रहें और काट नहीं पाएंगे, या चंद मिनट छुरी को तेज करें और फिर चंद ही ज़रबों में काट दें। ये मिनट आपके दिमाग को तेज करना है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसे पेचीदा न बनाएं। एक प्रस्कून जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और तसव्वुर करें। तफसीलात के साथ तसव्वुर करें, रंग, आवाजें, एहसासात। शुक्रगुजारी महसूस करें जैसे आपने ये हासिल कर लिया है, और सबसे बढ़कर रोजाना उसे करें बगैर किसी गफलत के। यही उसका जादू है। यह तन्हा शिद्दत नहीं बल्कि मुंज़म इस्तेहकाम है। यूं ही मुझे मालूम हुआ कि 6 मिनट अच्छे से इस्तेमाल किए जाएं तो वो दरवाजे खोल सकते हैं जो हमेशा के लिए बंद लगते थे। और जब आप आजमाएंगे तो आपको मालूम होगा कि वक्त कभी मसला नहीं था, बेमकसदी हमेशा से मसला थी। मुझे याद है जैसे आज ही हो। टोरंटो में सर्द रात थी और मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। खामोशी बस खिड़की से आने वाली हुआ की आवाज से टूटती थी। मेरे सामने एक कार्ड था जिस पर एक ऐसा नंबर लिखा था जो मकसद से ज्यादा चीलिंग लगता था। $25,000। मैं कर्ज में डूबा हुआ था, बेबस, और सच कहूं तो मेरे जहन का एक हिस्सा यह मान रहा था कि यह महज ख्वाब है। लेकिन फिर भी मैं वो कार्ड पढ़ रहा था। मैं उसे इस तरह पढ़ रहा था जैसे अपने आप को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह जिंदगी मुमकिन है। दिन आसान नहीं थे। अक्सर मैं काम से थका हुआ घर आता था, दिमाग परेशानियों से भरपूर। अदायगी करनी थी, कर्ज ख्वाहों के काल आते थे और ये मुसलसल एहसास कि मैं सब से पीछे हूं। लेकिन मैं साबित कदम रहा। सुबह कार्ड पढ़ता, रात को पढ़ता। कोई सबूत नहीं था कि कुछ बदल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदलने लगी। फिर एक दिलचस्प बात होने लगी। ऐसे ख्यालात जिन्हें मैं पहले नजरअंदाज करता था अब काबिल अमल लगने लगे। ऐसे मधु जिन्हें मैं नजरअंदाज करता था अब मेरी तवज्जो हासिल करने लगे। मैं बगैर जाने समझे मुख्तलिफ अंदाज में काम करना शुरू कर दिया। जैसे ये रोजाना की आदत मुझे इन मौक़ों को देखने और इस्तेमाल करने की तरबियत दे रही हो जो हमेशा मेरे उर्द गर्द थे, लेकिन पहले मुझे नजर नहीं आते थे। 1 साल बाद वो ख्वाब हकीकत बन गया जो नामुमकिन लगता था। मैंने न सिर्फ ज्यादा आमदनी हासिल की बल्कि इन रुकावटों को भी पार किया जो पहले नाकाबिल उबूर लगती थीं। ऐसी तनख्वाह जो मेरे खर्चों को भी पूरा नहीं करती थी $1 मिलियन सालाना आमदनी में तब्दील हुई। ये कोई जादू नहीं था, न कोई खुशकिस्मती, ये इस्तेहकाम था। सबसे अहम बात यह है कि ये तब्दीली सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट में नहीं हुई बल्कि मेरे अंदर हुई। मुझे समझ आया कि जिंदगी बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर बदलती है। ये अंदरूनी तब्दीली है जो बाहर की तब्दीली के लिए जमीन तैयार करती है, और ये तब्दीली इस वक्त शुरू होती है जब आप अपनी ख्वाहिशात के लिए हकीकी तौर पर पुरअज़्म हों, चाहे आपको फौरी नताइज नजर न आए। मुझे मालूम है कि जब नताइज फौरी तौर पर नजर न आए तो ये अमल छोड़ना बहुत आसान लगता है, लेकिन इसी दौरान जब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, उसी वक्त सबसे बड़ी तब्दीली तैयार हो रही होती है। ये बीज बो कर रखने जैसा है। आप पहले चंद दिनों में कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन जमीन के नीचे वो गहरी जड़ें बन रहा होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे मालूम
होता है कि हिम्मत न हारने का फैसला वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रोजाना के मंठ बगैर किसी गफलत के दोहराए गए मेरी सोच को ढाल रहे थे, मुझे काम करने के लिए वाज़ेह सोच और एतमाद दे रहे थे जब मौके आया। और अगर मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं तो वो ये है कि एक आसान अहद को हल्के में न लें जिसे रोजाना दोहराया जाता है। इसी में जिंदगी के बड़े मोड़ पनपते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ते रहें। स्क्रीन पर अभी जो वीडियो चल रही है, हम मिलकर इस सफर में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। एक ऐसे उसूल की तलाश करेंगे जो आपकी ख्वाहिशात को हासिल करने की सलाहियत को मजीद बढ़ा देगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें और दरियाफ्त करें कि किस तरह आज से ही आप अपने आप से कम से कम 1% बेहतर बन सकते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।